कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हिंदू लोग जो होते हैं वे भगवान के अस्तित्व को नहीं ठुकराते, वे भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, फिर भी वो भक्ति मार्ग में क्यों नहीं आते? वो भक्ति क्यों नहीं करते? भक्ति करना इतना आसान बात नहीं है, हालांकि वो आसान है भी। जैसा कि कलियुग जो प्राणी है, कलियुग के प्राणी के लिए चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा रहा और भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा रहा। श्री कृष्ण आदि पुरुष गोविंद है, जिससे समस्त अवतार का उत्पत्ति होते हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमिन तृष्टा नानावतार मकरत भुवनस्य किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमांजो। जो राम नरसिंह बराह वो समस्त अवतार भगवान श्री कृष्ण से आते हैं और भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतार का उत्सव, उनसे कोई नहीं आते, वो सब उनसे आते हैं, लेकिन वो किसी से नहीं आते हैं। सब उसमें है लेकिन वो किसी में नहीं है। इसीलिए उनको ब्रह्मा जी उनको आदि पुरुष गोविंद कहा है। तो आदि पुरुष गोविंद श्री कृष्ण द्वापर के अंतकाल में कलियुग के प्राणी के लिए श्रीमद् भगवद गीता के एक महान प्रवचन किया, जो 700 श्लोक के माध्यम से आज हमारी पास है। तो ये हमारी एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा हम अभी उठा सकते हैं। और दूसरा एक कृपा जो कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलिकाल में आया है। देखिए 28 कलिकाल में 27 कलिकाल के द्वापर काल में चैतन्य कृष्ण आते हैं और उस कलिकाल में महाप्रभु आते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव और भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी ये लोग बार बार जो है युग में नहीं आते हैं, दूसरा अवतार आते हैं। जैसे कि मन्वंतर अवतार, शक्तावैश अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, ये सब आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु लीला अवतार है, उनमें समस्त अवतार मौजूद होते हैं। वो 28 कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और कृष्ण उससे पहले जो द्वापर काल है उसमें आते हैं। तो द्वापर काल में कृष्ण ने भगवद गीता के प्रवचन किया, इसके लाभ जो है कलिकाल के प्राणी उठा रहा है आज। क्योंकि द्वापर के अंत में प्रवचन देने से, द्वापर काल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाने से द्वापर के लोगों का वो फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिला, ये मिला कलिकाल के प्राणियों को। अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलेंगे। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान प्रेम अवतार, स्वयं कृष्ण प्रेम कैसा प्राप्त किया जाता है वो उन्होंने शिक्षा दी है हमें। और ये शिक्षा दी है कि हरे कृष्ण महामंत्र जप के माध्यम से, अर्थात कृष्ण नाम के माध्यम से हम किस प्रकार कृष्ण को प्राप्त करें, ये शिक्षा सिर्फ चैतन्य महाप्रभु स्वयं देता है। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु के मार्गदर्शन में चलते हैं वो साक्षात श्री कृष्ण श्री हरि के प्रेम प्राप्त करते हैं। बाकी किसी को श्री कृष्ण प्रेम इतना आसानी से नहीं मिलता है। तो ये कलिकाल के प्राणियों के लिए जो है एक विशाल बड़ा एक तोहफा है। इतना तोहफा, इतना कृपा होते हुए भी मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रता, इतना मंद इनका मति है, ये इतना आलसी है, इतना प्रमादी है और कलह प्रिय है, अर्थात लड़ाकू है, झगड़ालू है। तो इसी अवगुण के कारण इनके प्रति कृपा होना नहीं चाहते हैं। हालांकि भगवान चैतन्य महाप्रभु इतना कृपा की है कि धन्य कलियुग चैतन्य अवतार के जावे भाई भव सिंधु पार, धन्य कलियुगे चैतन्य अवतार। कौन जाना चाहते हैं भगवत धाम? क्यों? क्योंकि कलिकाल धन्य है कि इन कलिकाल में चैतन्य देव स्वयं आए हैं, जो कि स्वयं कृष्ण प्रेम को लेकर आया, सबको प्रेम देने आया। और भारत के लोगों के एक जन्म से आस्था रहते हैं कि भगवान के रूप में, स्वरूप में एक आस्था विश्वास रहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि शंकराचार्य के फॉलोअर्स है, शंकराचार्य को फॉलो करते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो वो लोग भगवान की निराकार उपासना करते हैं। और जो शंकराचार्य के उपासक नहीं है और जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के उपासक है, जो स्वयं भगवान है, तो उन्होंने हमें शिक्षा दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से, कृष्ण नाम के माध्यम से किस प्रकार कृष्ण को प्राप्त की जाते हैं। जब कृष्ण के रूप ही नहीं शंकराचार्य के हिसाब से, तो उनका नाम भी नहीं, उनके गुण भी नहीं, उनके लीला भी नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोला कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण के नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, परिकर है, धाम है। इन 6 चीज़ में
आस्था और विश्वास रखना चाहिए। उसको भक्ति योगी कहलाता है। भक्ति योगी कृष्ण के नाम रूप गुण लीला धाम और परिकर में विश्वास होता है, आस्था होते हैं, उनको सेवा करते हैं। और जो निराकार निर्विशेष ब्रह्मवादी की उपासना करते हैं, भगवान के शरीर के अंग कांति की उपासना करते हैं, जो आखिर जाके भगवान के शरीर में अंग कांति में प्रवेश कर लेते हैं, उनके अस्तित्व खत्म हो जाते हैं। देखिए, हमें भगवान के अंदर जाने से भगवान के सेवा सुख नहीं मिलेगा, और भगवान के बाहर रह के जब हम भगवान की सेवा करेंगे उस सेवा सुख उन सेवक को मिलेगा, लेकिन भगवान के अंदर घुसने से भगवान की सेवा सुख उनको नहीं मिलेगा जो शंकराचार्य के फॉलोअर्स है। जिस प्रकार कोई शहद खाते हैं तो शहद बहुत मिठास होता है, लेकिन वो मिठास शहद अगर आप बन जाओगे कि हम शहद बन जाएंगे तो उस शहद में आपको कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आप तो शहद बन चुका है। जो उसको चाटने वाला, जो उसको आस्वादन करने वाला, उसको मिठास मिलेगा। इसीलिए आप कृष्ण बनने का प्रयास मत करो या कृष्ण के अंदर प्रवेश करने की प्रयास मत करो। आप कृष्ण के भक्त बनने का प्रयास करो, उनका दास बनने का प्रयास करो, उनका सेवा करने का प्रयास करो। यही कलियुग के प्राणी का इच्छा में चैतन्य महाप्रभु सरल भाव से दिया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के द्वारा हम बहुत आसानी से लोगों को कृष्ण भावनामृत में जोड़ सकते हैं और कृष्ण भक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि कलियुग के प्राणी की बहुत दूष होने, कलु दूषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे परीक्षित महाराज, कलियुग एक दूष के समुद्र है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। क्या महान गुण है? कि कृष्ण के नाम मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करते हैं जपते जपते। लेकिन दूसरा युग में इसको करना बहुत मुश्किल होते थे। सभी युग में भगवान के नाम की महिमा है, लेकिन कलि युग में इसका प्रकाश महिमा है, छुपे हुए नहीं। तो इसीलिए कलियुग के प्राणियों के प्रति चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण का भी विशेष कृपा है। लेकिन कलियुग के प्राणी भक्ति में इसीलिए नहीं आते हैं क्योंकि इन मंदमती, आलसी, झगड़ा प्रिय है। तो इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए भक्ति में आना मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अमेरिका में जाकर के हिप्पियों को कृष्ण भक्ति प्रचार किया है। आज भी इस्कॉन के माध्यम से बहुत कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। अभी गीता प्रचार चल रहा है, हमारी इस्कॉन के बहुत ज़्यादा भक्त लोग गीता प्रचार कर रहा है। गीता मैराथन इस महीना में चालू है, तो हमें भी गीता प्रचार में सहयोग होना चाहिए। जितना हो सकेगा आप अपने हिसाब से करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भगवत गीता पहुँचे और भक्ति के शिक्षा लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम भक्त लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि भक्ति लोगों को कैसा दिया जाए, किस प्रकार भक्ति का प्रचार हो सकेंगे। क्योंकि कलियुग के प्राणियों को वो खुद तो आएंगे नहीं भक्ति करने के लिए, उनको समझा बुझा करके लाना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद जी 71 ईयर ओल्ड में उन्होंने अमेरिका में गए हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करके सारा विश्व को प्लावित किया कृष्ण प्रेम से। और आज कृष्ण प्रेम में पूरा जगत डूब रहा है। तो इसीलिए इस कृष्ण प्रेम भक्ति प्रचार का हमें भी एक हिस्सा बनना चाहिए। हम गुरु गौरांगों को इस प्रकार प्रसन्न कर सकेंगे, इनको सेवा कर सकते हैं। तो जितना हम हो सकेंगे इतना प्रचार करना चाहिए, खुद आचार भी करना चाहिए। आचार भी और प्रचार भी दोनों करना चाहिए। आचार करना प्रचार नहीं करना और प्रचार करना आचार नहीं करना दोनों उचित नहीं है। आचार आचरण करना, प्रचार दूसरा को शिक्षा देना। प्रभुपाद जी बोलते हैं हिमालय में जाके चुप के भजन करने वाला वो तो सिर्फ खुद का उद्धार के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जो भक्ति खुद करते हैं और जगत को कृष्ण भक्ति का शिक्षा देते हैं वो उदार व्यक्ति, महान व्यक्ति है, साधु पुरुष। तो इस प्रकार हमें कलियुग के प्राणी को जो है गुरु गौरांगों के चरणों में लाने के लिए कृष्ण के वाणी को, कृष्ण के मैसेज को हम दुनिया में प्रचार करना है। ये हमारा कर्तव्य है। गुरु की सेवा है, गौरांगों की सेवा है, कृष्ण का भी सेवा है। ये कृष्ण इससे प्रसन्न होते हैं, तो हमें ये करना चाहिए। क्योंकि लोग आसानी से भक्ति में नहीं आएंगे, हमें प्रयास करना चाहिए उनको भक्ति में लाने के लिए।
इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानमानं मां प्रपद्यन्ते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत बहुत जन्म के बाद कोई जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, सब कुछ छोड़ के उनका भजन करना चाहिए। ये बहुत जन्म के बाद ऐसा बुद्धि आते हैं। अहम बीज प्रदपिता, तो भगवान जो सब समस्त जीव के पिता है, जन्म देने वाला, बीज देने वाला पिता है, वो उसको जानकारी हो जाती है, उसको समझ आ जाता है। फिर वो सब कुछ साइड करके किनारा में धर के वो भगवान श्री कृष्ण की भजन करते हैं। तो वो तब होगा ना जब बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहु जन्म के बाद, अनेक जन्म के बाद कोई समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, उनका आराधना करना चाहिए। तो इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा यात्रा है। पशु पक्षी कीट पतंग बहुत यात्रा करके हम लोग आते हैं, आखिर वृक्ष जन्म मिलते हैं 30 लाख वर्ष तक। कितना वृक्ष जन्म कितना मिलता है? 30 लाख वर्ष। हाँ 30 लाख, और 84 लाख प्राणी है ना, 84 लाख यूनि में वृक्ष जनी जो है जीव को 30 लाख वर्ष तक 30 लाख यूनि तक घूमना पड़ता है। वृक्ष जूनी 84 लाख यूनि घूमते हैं ना, तो 84 लाख में 30 लाख वृक्ष में जाते हैं और 20 लाख पशु में जाते हैं और 10 लाख कृमि कीट में जाते हैं, 11 लाख ऐसा कुछ मछली जलचर में जाते हैं, जलचर में जाते हैं, और पक्षियों में जाते हैं ऐसा कुछ 10 लाख, और मनुष्य में 4 लाख। तो बहुत बड़ा यात्रा है। 4 लाख 10 लाख 10 लाख ऐसा करके 84 लाख यूनि घूम करके मनुष्य में भी इतना बड़ा परिक्रमा करते हुए फिर वो मनुष्य बनते हैं। मनुष्य में भी आविर, हुणांदो, यवन, खस, चांडाल, ये सब जो है वर्णाश्रम के बाहर, ये भक्ति नहीं करते हैं। पुलकश, आविर, शंभु, यवन, खस, ये जो है ये लोग भजन नहीं करते हैं, सिकन करते हैं। फिर होते हैं शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। शूद्र लोग इतना भजन में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन हाँ 3 वर्णों का, ऊपर वर्णों का सेवा करके फिर भजन करते हैं। तो ब्राह्मण शरीर मिलता है, क्षत्रिय शरीर मिलता है, वैश्य शरीर मिलता है, वर्णाश्रम शरीर मिलता है। उन वर्णाश्रमी में भी 19% होते हैं कि वेद को तो मानते हैं, मुंह से मानते हैं, सिर्फ मुंह में बोलते हैं कि हाँ वेद शास्त्र है, असलियत में नहीं मानते हैं। और 10% असलियत में मानते हैं, वो भी निराकार उपासना करते हैं। और उन 1% रह जाते हैं जो साकार उपासना करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को भक्ति करते हैं, जो कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम, इन 6 चीज़ का उपासना करते हैं। ये मात्र 1%। उन 1% में भी बहुत रेयर होता है जो कि भगवान के जो ऐश्वर्यमय अवतार है, राम, नरसिंह, वराह, कूर्म आदि बहुत ऐश्वर्यमय अवतार है, लीला है। उन ऐश्वर्यमय अवतार को छोड़ करके माधुर्यमय भगवान श्री कृष्ण के शरणागति ले, ऐसा बहुत कम है। इनमें से भी माधुर्य में भी जो माधुर्य प्रदान श्री कृष्ण, जिससे समस्त अवतार का उत्सव है, जिससे सब कुछ बनते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण उपासना करते हैं। इसमें से भी कोई द्वारिका और मथुरा के भाव में रहते हैं, ब्रज के शुद्ध भाव में बहुत कम। और उस प्रकार ब्रज के शुद्ध भाव में उपासना करने में भी 2 प्रकार का होता है, एक स्वकीया, एक परकीया। स्वकीया में मथुरा और द्वारिका में भजन होता है, परकीया में ब्रज में होता है। परकीया में भी एक मदक्षी, एक घृताक्ष, मधुमय, घृतमय जो है वो अलग उपासना है, मधुमय जो है अलग उपासना है। इसके बारे में हम ज़्यादा वर्णन करना नहीं चाहते, डिटेल्स में इतना नहीं जाना चाहते। इतना समझो कि माधुर्य उपासना जो गोपियों ने किए हैं, जो ब्रज की गोपियों ने किए हैं, श्रीमती राधा रानी उनमें से सबसे उत्तमा है। और जो राधा के जो और जो सखियाँ हैं,
ललिता, विशाखा, इंद्रलेखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंगविद्या, रंगदेवी, चित्रा आदि जो 8 सखी है, उनके नीचे बहुत और सखी हैं, वो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार ब्रज की आराधना करने के लिए फिर चैतन्य महाप्रभु हमको हरे कृष्ण महामंत्र दान किया कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जो हमें प्राप्त होने वाला है वो ब्रज के माधुर्य प्रेम प्राप्त होने वाला है। इसलिए बिना अगर कोई जाने और ना जाने उसको अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं तो उनको ब्रज के माधुर्य प्रेम के बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र में ही यही ताकत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु हमको वही रस प्रदान किया है, इस रस को हमें आस्वादन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम, महाप्रभु के मत है कि ब्रज की आराधना करना, ब्रज युवती जिस प्रकार कृष्ण की आराधना की इस प्रकार आराधना करना। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना और प्रभुपाद जी के अनुगत्य में रह करके कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।